आप बोलते हो आप मैनेजर, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता आपके बिना। चोरी हो गया सर कार के अंदर। So, hey guys, sorry I'm back to my channel of Gravity of AK Rider 1.0. So, good morning guys. तो इसमें अभी मॉर्निंग ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं स्कोडा शोरूम। एक सीन हुआ है कार के साथ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल कार पे जाते हैं, कार की पार्किंग में जाते हैं, कार निकालते हैं, चलते हैं। So, ये रही हमारी कार, ये रही हमारी बीस्ट, दोनों बीस्ट एक साथ, मतलब बाइक और कार। तो एक इशू आया मेरे कार के पेंट के साथ, तो मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में हुआ क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा डिटेल में। फ़िलहाल ऐसा कुछ सीन है, कार का पेंट में पैचेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो इसलिए हम जा रहे हैं स्कोडा शोरूम फ़िलहाल ये चेक कराने। एक बार ये चेक हो जाए फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये हुआ कैसे और सीन क्या है। तो फ़िलहाल हमारी बीस्ट ये रही, जल्दी चलते हैं, इसको कोल्ड स्टार्ट मारते हैं एंड निकलते हैं। सो लेट्स गो। एंड जैसे आप देख सकते हो 9:20 हो रहा है। मेरे को और थोड़ा जल्दी निकलना था, अराउंड मेरा प्लान था 7:30 निकलने, क्योंकि यहाँ से मेरे को पहुँचने में 2-3 घंटा लग जाएगा। सुबह सुबह की ट्रैफिक देखो गाइस, इसलिए मैं जल्दी निकलना चाह रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। पूरा पैक्ड है, अगल बगल पैक्ड। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 9:50, 9:20 को निकले थे, ऑलमोस्ट 30, 40, 50, 30 मिनट यहाँ पे लग गया। देखते हैं क्या होता है, कैसा सीन है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. So guys, फाइनली स्कोडा को शोरूम में छोड़ते हुए छोड़ दिया। ऑलमोस्ट हमें गाड़ी 3 से 4 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि वो वारंटी टीम से क्लेम कराने जाएंगे, तो उसके बाद जाके अप्रूवल आने के बाद वो काम स्टार्ट करेंगे। बट बेसिकली वो काम आज ही स्टार्ट कर देंगे। सो फिलहाल अभी मैं कैब का वेट कर रहा हूँ, कैब जैसे आती है फिर निकलते हैं घर के लिए। ये थोड़ा सामान कार की, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या सीन होता है। और एक चीज़ गाइस, जब भी आप अपनी कार छोड़ो ऐसे शोरूम में और कोई मैकेनिकल काम नहीं हो कि पेंट वर्क ही हो, तो आप मेक श्योर करना, कार में एक मोड होता है वॉलेट पार्किंग मोड होता है, आप वो जाके टर्न ऑन कर दो। उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी चेंजेस हुआ या फिर जो भी मूवमेंट होगी गाड़ी के अंदर, जैसे डोर खुल रहे हैं, डिक्की ओपन हुआ या फिर बोनेट ओपन हुआ, वहाँ पे क्लियरली रीडिंग आ जाएगा कि ये पार्ट इशू, मतलब ये चीज़ें एक्शन लिए थे जब वॉलेट मोड में थे। और वॉलेट मोड आपको स्पीड लिमिट 40 से ऊपर जाने नहीं देगा, इफ़ इन केस हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेके जाने के लिए। तो जब भी आप ऐसे गाड़ी कभी छोड़ो, कोई मैकेनिकल नहीं है काम, तो वॉलेट मोड डाल के छोड़ो, एक सेफ़र साइड है, उसका भी अलग ही बेनिफिट आपको पता चल जाएगा जब गाड़ी लेने जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरा दिखा देगा जो भी उन लोग फंक्शन करना ट्राई किए हैं गाड़ी पे। बट फ़िलहाल वही सैड है कि 3 दिन हमारे पास अपनी बेबी बीस्ट रहेगी नहीं। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन उन लोग बोले, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोसेस कर देना, मतलब उन लोग ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बोले। तो देखते हैं कैसा होता है, होपफुली जल्दी मिल जाए हमें। एंड फ़िलहाल अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट कैब हमें ले रहा है मेरे घर के लिए। कैब वाले का ही मस्त बिजनेस है, ऑलमोस्ट 900 चेंज कुछ ले रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, कोई ना, अब अपनी कार नहीं है तो क्या ही कर सकते, कैब से जाना पड़ेगा गाइस। तो अभी कैब का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, और बाकी जो होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो में बने रहना तो आपको पता चल जाएगा। और ऑलरेडी मैं आपको पैच दिखा दिया हूँ कैसा है पैच है। तो मैंने अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, शोरूम के अंदर वो अलाउ नहीं करते हैं, एंड लॉट ऑफ ड्रामा, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया। जो भी था मेरे से जितना हो सकता है रिकॉर्ड उतना रिकॉर्ड किया मैंने और आपको दिखाया। तो देखते हैं अब कैसा होता है। वो पूरा बोनेट पेंट करेंगे, मैंने बोला आप जहाँ पैच वर्क उन लोग नहीं करेंगे, तो उन लोग ने बोला पूरा बोनेट पेंट होगा, रीपेंट होगा।
तो अगर बोनेट पेंट और रीपेंट होगा तो वो पूरा वाइट वाला, मतलब जो इसका एंड 7 लेयर्स होते हैं ऑलमोस्ट पेंट के, तो सीधा उसके वाइट कोटिंग जहाँ पे आपको वाइट आपको दिखता है, जहाँ बॉडी का कलर नहीं रहता है, तो वो वहाँ तक पूरा पेंट निकाल के उन लोग उसके ऊपर बाकी लेयर का पेंटिंग करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, होपफुली जल्दी हो जाए। मैंने तो यही रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को जल्दी दे दो, मेरे को ज़्यादा वेट मत कराओ प्लीज़। एंड ये मेरी पहली बार है कि मैं अपनी कार इतने दिनों के लिए शोरूम में छोड़ रहा हूँ। एंड लास्ट मैंने वेट तभी की थी जब गाड़ी लेने गया था, अब ये पेंट के कारण मेरे को छोड़ना पड़ा, नहीं तो Skoda Slavia is really one of the best and the car which I have, that's the best। तो देखते हैं, होपफुली जल्दी मिल जाए। जो भी होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं कैब का वेट कर रहा हूँ एंड देखते हैं जल्दी आ जाए यार, मेरे को भी निकलना है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 1 बज गया है एंड ये न्यू ईयर का पहला वीडियो है एंड पहले ही वीडियो में मेरी कार शोरूम में, क्योंकि उसका आगे का पेंट नेवरदलेस, बट ठीक है। तो आप भी मेक श्योर करना, अगर ऐसा कोई पेंट काम हो या भी ऐसा वर्कशॉप के रिलेटेड हो, आप हमेशा वॉलेट मोड में अपनी कार को डाल के रखना, आपको हर मोमेंट ट्रैकिंग वहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसलिए तो देखता हूँ, मैं कैब ट्रैक करता हूँ और बताता हूँ जो भी है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे है। तो अभी मैं शोरूम जा रहा हूँ, जैसा आपको पता मैंने कल कार छोड़ी थी। अभी मैं शोरूम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को रात के 3:10 में इंटीमेशन आई थी ऐप पे कि द कार इग्निशन वॉज टर्न्ड ऑफ। जो लोग डिनाई कर रहे हैं कि नो कार वॉज नॉट टच। तो शोरूम जा रहा हूँ इसको बेटर क्लैरिटी में लाने के लिए, इन लोग क्या कर रहे हैं कार के साथ और क्या पार्ट चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, वो वहाँ पता चल जाएगा। इवेंचुअली रात को अलाउ नहीं है नॉन वर्किंग आवर में कार को टच करने का, तो देखते हैं, चलो। So guys, before moving ahead in the video, I want to thank each and everyone that to subscribe my channel, whoever have subscribed my channel, and finally हमारी आज YouTube family 1K plus subscribers होती है। हमने 1000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं एंड ऐसे ही फ्यूचर में अपकमिंग डेज में इससे ज़्यादा मेरा एम है कि मिलियंस में हो सब्सक्राइबर्स। तो फिलहाल के लिए रियली थैंक यू एंड अप्रिशिएट सबको जो मेरे चैनल सब्सक्राइब किए एंड ग्रेटफुल कि आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऑलवेज बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अपलोड करके आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो भी हो रहा है मेरे डेली लाइफ में या फिर जो भी आई कम अक्रॉस इन द लाइफ, वो आपको एड्रेस करूं एंड मेक श्योर करूं आप इससे ना गुजरे। अगर ये इससे गुजर रहे हो तो इससे टैगल कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे रहना है, वो मैं आपको हमेशा गाइड करते रहूँ। बट मोस्टली एज अ डेली व्लॉग जो भी होता है लाइफ में, मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँ एंड गुड बैड जो भी हो, each and everything I share with you guys. So really grateful of being a 1K plus subscriber family हमने क्रॉस कर चुके हैं एंड आपके बिना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसे हम आगे भी ग्रो करते रहें। एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, जिसने भी किया है एंड इट्स मीन्स अ लॉट। एंड ऐसे हम ग्रो करते रहेंगे लाइफ में साथ में एंड लव यू गाइस, दैट्स ऑल राइट गाइस। तो ये वीडियो होने वाला था जो मेरी कार की पेंटिंग है उस पर जो पील ऑफ हुआ है उसके रिगार्डिंग था। बट जैसे मैं आपने देखा होगा मेरे पुराने क्लिप में, मैंने बोला मेरे को अगले दिन रश करना पड़ा शोरूम। उसका रीज़न यही था गाइस। हुआ क्या, मैं शोरूम में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट। आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद टैगलिंग लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। अकेले मैं पूरा चीज़ हैंडल कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग एक चीज़ मिस हुआ मेरे से, रिकॉर्ड करना वहाँ पे। एंड उन लोगों के सामने मतलब वो शोरूम में अलाउ भी नहीं करते रिकॉर्डिंग करना, ना ही मेरे साथ कोई बंदा था जो कि हमें सीक्रेटली रिकॉर्ड करे एंड जो मैं आपको दे सकूं क्लिप। बट अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन जो भी वहाँ पे सीन हुआ मैं आपको आज बताता हूँ। ऑलमोस्ट मैं 5th को अपनी कार शोरूम में छोड़ा था इसका पेंट जो पील ऑफ हुआ था उसका क्लेम रजिस्टर करने। तो सर ने बोला था, जो वहाँ के शोरूम के मैनेजर थे राघवेंद्र सर जो वहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कि विद इन 3 to 4 days अप्रूवल आ जाएगी एंड विल गुड टू गो हेड एंड वर्क ऑन योर कार। मैंने बोला ठीक है सर, साउंड्स फेयर एनफ, मैं कार छोड़ देता हूँ। उन्होंने मेरे को कन्विंस कर दिया कि आप कार छोड़ दो, फिज़िकल चेक भी हो सकती है, शोरूम से कोई अपना बंदा भेजेगा, मतलब सर्विस सेंटर में आप कोई अपना बंदा शोरूम वाले लोग की तरफ से आएगा, वो चेक करेगा। मैंने बोला ठीक है सर, आप रख लो कार। और मेरा भी था कि चलो अब अवॉइड करूँगा इतना ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरे घर से टू बी ऑनेस्ट वो शोरूम है ऑलमोस्ट वहाँ तक जाना मेरे लिए 40 to 45 किलोमीटर्स
इट्स नॉट अ बिग डील बट काइंड ऑफ हेक्टिक है हर रोज़ ट्रैवल करना। या तो मैंने बोला ठीक है सर, आप कार रख लो, आप जब भी अप्रूवल आए आप काम स्टार्ट कर देना। उन्होंने मेरे को टाइमलाइन दे दिया 3 to 4 days हो जाएगा। ठीक है, अप्रूवल नहीं आया था तब तक जब मैं कब कार छोड़ा था। ये हुआ था मेरा 5th of January, मैंने कार छोड़ दी वहाँ पे सुबह सुबह। एंड 6th of January रात के 3:10 को मेरे को स्कोडा कनेक्ट ऐप में इंटीमेशंस आते हैं कि मतलब नोटिफिकेशन आता है योर इग्निशन वॉज टर्नड ऑफ। टू बी ऑनेस्ट, बिफोर मैं आपको और डिटेल दूँ, इट्स बीन मोर 2+ ईयर मैं ये कार यूज़ कर रहा हूँ। वो एप्लीकेशन से मैं अपनी कार को ट्रैक करता हूँ, जो भी है मैं कर रहा हूँ ये कार के साथ। ये कार मेरे पास ऑलमोस्ट 2 years+ है ना, अभी तक इस पर कोई ग्लिच आया है ना ऐसा कोई इंडिकेशन आई है मिडिल ऑफ नाइट या मिडिल ऑफ नोवेयर की आपकी कार बिना मेरे नॉलेज के ऑन ऑफ हो रही है या कहीं भी घूम रही है। तो बट ऐसा एक सिचुएशन हुआ 6th of night को एट 3:10 AM की आपका इग्निशन ऑफ हुआ है कार का। मैं सुबह उठा अराउंड 9 बजे, मैं सरप्राइज लाइक व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट द फक हैपेंड। ये नॉन वर्किंग आवर्स में कोई शोरूम में अलाउड नहीं है कि आफ्टर वर्किंग आवर्स आप नॉन वर्किंग आवर में कस्टमर की गाड़ी टच भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता है रूम। मैंने बोला कि कैसे टच किए नॉन वर्किंग आवर्स में। चलो वर्किंग आवर्स होता तो मैं जानता, चलो काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, पार्किंग इशू है, जो भी है। तो नॉन वर्किंग आवर में जो भी रात के 3:10 के करीब आप इग्निशन ऑफ का इंडिकेशन है, इग्निशन ऑफ ऑन का नहीं आया मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मेरे पास इंडिकेशन आई कि इग्निशन ऑफ हुई है। आई वॉज प्रिटी सरप्राइज, शॉक्ड, कंसर्न्ड, वरीड अबाउट इट। लाइक मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं गाइस, ये कोई कोई शोरूम में पार्ट्स चेंज कर लेते हैं आपकी गाड़ी से, वो भी रात के समय होता है, इवनिंग के टाइम से ही स्टार्ट करते हैं, जो भी होता है मैंने सुने। तो मेरे बैक एंड हेड में वही चलने लगे। मैंने बोला यार मेरी ब्रांड न्यू कार है एंड इसके साथ कुछ लोग गड़बड़ करने का ट्राई ना करें। टू बी ऑनेस्ट मेरी कार अभी तक वारंटी में ही है, सब है अभी वारंटी में। एज अ ब्रांड न्यू गाइस आई हैव मेंटेन इट वेरी वेल। आपको पता है, आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो आप देखिए मेरी कार की कंडीशन कितनी, मैंने इसको प्यार से रखा है यार, एक दिल का टुकड़े की तरह रखा है मैंने इस गाड़ी को। एंड टू बी ऑनेस्ट जिस दिन मैं इसको शोरूम में छोड़ के आया था 5th of January ऑफ दिस ईयर, उसके जैसे मैं घर आया अजीब मेरे को सैडनेस फील हुआ, क्योंकि हमेशा पार्किंग में रहती थी एंड आई यूज्ड टू फील रियली लव्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई पार्किंग। तो वो मिसिंग कनेक्शन नहीं रहता था मेरे का, जैसे कि वो शोरूम में चली गई थी एंड आई वॉज रियली मिसिंग हर। लाइक यार क्यों इतना दूर है, मतलब इतना मतलब अजीब। लाइक आपके कोई फेवरेट पर्सन हो और वो आपके पास ना हो उस समय तो आप मिस करते हो। तो आई रियली मिस हर एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि यार शोरूम में जल्दी दे दें मेरा काम खत्म करके। आई रियली मिस हर। मैं इसको चलाऊँ या ना चलाऊँ वो मेरे ऊपर है, बट जब तक मेरे पास है ना इट्स काइंड ऑफ एन अटैचमेंट। तो अब जैसे दूर जाती है आई रियली मिस हर। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर एंड दिस इज़ हाउ द कार लवर्स आर, कि आपके पास गाड़ी है एंड सडनली वो कहीं आपको छोड़ना पड़ा सो एंड सो रीज़न के एंड वो आपके पार्किंग में ना हो तो आप ऑब्वियसली मिस करते हो। मैंने भी बहुत मिस किया, मैंने भी वो रात पूरा मिस करके मैं सो गया। मैं बस फॉलोअप ले रहा था, सर क्या है, फ़ोन से ही फॉलोअप ले रहा था। बट ये जो रात को इंडिकेशन हुआ कि आपकी इग्निशन टर्न ऑफ हुई है, दैट फक माई हेड टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड मैंने सुबह सुबह मैनेजर को कॉल किया, वहाँ के मैनेजर का नंबर था मेरे पास। मैंने कॉल किया, सर ऐसा ऐसा है, आप मेरा आपका मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साइड में, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा। 3:10 को इग्निशन ऑफ का इंडिकेशन आया, ऑन का मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आया। गाड़ी ने शायद बोला होगा गाय मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग कर रहे हैं इन लोग, गाड़ी ने अपनी तरफ से इंडिकेशन कर दिया कि ये लो कि इग्निशन इन लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा, हो भी सकता है। मशीन कैन नेवर लाई, ट्रस्ट मी गाइस, ह्यूमन कैन लाई, anyone can lie in this world but a machine will never lie। वो इंडिकेट तभी करेगा जब कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही चलती फिरती गाड़ी इंडिकेशन कभी नहीं देगी। कोई ग्लिच नहीं था, ब्रांड न्यू कार है, नो ग्लिच, और कंपनी ने कवर अप किया कि ये ऐसे ग्लिच। तो जैसे ही मैं बताता हूँ, मैंने उनको कॉल किया, वो बोलते हैं नहीं 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 सर, रात को हम सिक्योरिटी के पास की सबमिट कर देते हैं, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपकी गाड़ी टच किया होगा बिना परमिशन, ये सब सीसीटीवी। और सीसीटीवी इतना बकवास है, वो शोरूम का इतना बकवास सीसीटीवी है, जहाँ पे गाड़ी खड़ा किए उस एरिया में सीसीटीवी है ही नहीं। बाकी हर जगह पे गाड़ी है, जहाँ गाड़ी खड़ी वहाँ पे है, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी एकदम ब्लाइंड स्पॉट है
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू हैव ए ज़ीरो क्लू। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, अब मैं बोलूँ क्या इस पे। एटलीस्ट कैमरा के रेडियस में होती तो मेरे को दिखती गाड़ी, चलो ठीक है ग्लिच है, चलो मैं मान लेता ग्लिच है। अब मेरे को गाड़ी दिख भी नहीं रही है कहाँ पे पार्कड है, ना ही वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, और ऊपर से उन लोगों ने मेरा डैश कैम भी निकाल दिया था कनेक्शन, जहाँ मेरा डैश कैम भी करप्ट हो गया था। टू बी ऑनेस्ट का मेमोरी कार्ड करप्ट कर दिए, पता नहीं मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, उसके बाद वो फंक्शन भी नहीं कर रहा है मेरे को मेमोरी कार्ड, तो मेरे को नया मेमोरी कार्ड लेना पड़ा। आई डोंट नो क्या नहीं किया, ट्राई किया इन लोग, बट इट क्रिएट ए रियली a lot of trust issues which I never expected from Skoda, to be honest. एंड ऐसा उन लोग ने एड्रेस किया कि नहीं सर, वो मेरे को सुबह सुबह फ़ोटो भेजने लगे, देखो सर कार यहीं पे खड़ी है कहीं नहीं गई है। मैंने बोला भाई ये रात के 3 बजे का बात है, अभी फ़ोटो भेजोगे ऑब्वियसली कार शोरूम में रहेगी। शोरूम में हो गया, मैं मेरे बिना परमिशन का गाड़ी छू भी नहीं सकते हो, इतना औकात नहीं है किसी का, पहली बात। तो ऐसा हुआ, उन लोगों ने फ़ोटो भेजा, बोले सर आपको ऐसा है तो आ जाओ शोरूम। मैं 9 बजे उठा हूँ, उनसे मैं फॉलो अप कॉल पे हूँ 12 बजे तक कि क्या सीन है, क्या हो क्या रहा है तुम्हारे शोरूम में। मैंने बोला आ रहा हूँ मैं शोरूम, मैं रेडी हुआ बिना नाश्ता किए, मैंने बस एक प्रोटीन बार उठाई, खाया, ऊबर बुक किया, सीधा मैं निकल गया शोरूम की तरफ, जो यहाँ से मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा जाने के लिए। तो मैं शोरूम पहुँचा, मैंने मैनेजर से बात की, मैंने बोला सर ऐसा है, वो बोल रहा है नहीं सर मैं अपना आपका गाड़ी बगल में ला। मैंने बोला जो कांड होना था वो रात के 3:10 पे हो चुका है, अब आप गाड़ी अपने घर पे पार्क करो या फिर आपके बगल में पार्क करो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव मी। जब तुम्हें एक्शन लेना था तब लिए नहीं, जहाँ पे कैमरा डालना है वहाँ तुम लोग डाले नहीं हो। एंड बुलशिट, नहीं सर यहाँ से अगर कैमरा इस जगह पे जहाँ कैमरा है गाड़ी यहीं से पार होना चाहिए अगर निकल भी रही है। मैंने बोला गाड़ी निकली नहीं है, इग्निशन ऑन ऑफ हुआ है। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे वर ट्राइंग टू प्रूव, बट यहाँ सिचुएशन वही था। तो मैंने मैनेजर से बात किया, मैं पहुँचा, और मैंने एक चीज़ ऑन करके गया था गाड़ी में, जो था वॉलेट पार्किंग, वो ऑन था मेरी गाड़ी में। सब पीपल, तो वो मेरी गाड़ी में ऑन था जब मैं गया था, वो मैं ऑन करके गया, क्योंकि कोई भी एक्शन वॉलेट पार्किंग गाइस जब भी आपकी गाड़ी शोरूम में छोड़ रहे हो एंड देयर इज़ नो मैकेनिकल वर्क नीड टू बी डन और एनी चेंजेस इन मैकेनिकल, आपको कुछ चेंज नहीं कराना है एंड आपको गाड़ी वहाँ छोड़ना पड़े 1 या 2 दिन 3 दिन कितने दिन के लिए, अगर आपकी गाड़ी में कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, सिर्फ फिजिकल वर्क मतलब बॉडी पे है, तो आप मेक श्योर करो वॉलेट मोड में अपनी गाड़ी हमेशा डाल के जाओ। इससे क्या होता है कि वॉलेट मोड में आपकी गाड़ी का कोई भी एक्शन हो, मतलब कुछ भी मूवमेंट हो, वो वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में आ रहता है, वो हटा नहीं सकते जब तक आप एक पिन पुट नहीं करोगे जो आप खुद डाल दिए होगे। जब आपको वॉलेट मोड में जाओगे सेट करने, आपको वहाँ पे मैनुअली पिन सेलेक्ट करना होगा 4 डिजिट, एंड उससे आप एग्जिट तब तक नहीं हो सकते हो जब तक वो पिन इनपुट नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसा मैंने डाल के आया था, और पता नहीं उन लोगों ने कैसे बाईपास किया, वो सिस्टम बंद कर दिया इंटरनली, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। वॉलेट मोड ऑन है बट उसके लिए एक और सेटिंग है इनबिल्ट अंदर ऐप में, वो अगर ऑन नहीं हुआ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाएगा, जो सेंसर है वो सेंस नहीं कर पाएगा क्या हो रहा है, वो मेन सेंसर ही ऑफ हो गया था बाईपास में। मैंने बोला हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, आई एम बीन यूजिंग दिस फ्रॉम ईयर्स एंड ऑल ऑफ सडन जैसे मैं शोरूम में छोड़ा ऐप ग्लिच आ गया, तुमने बोल रहा है इग्निशन ऑन ऑफ हो गया विदाउट नॉलेज एज ए ग्लिच, एंड फिर वॉलेट मोड का सेटिंग्स ऑफ हो गया, स्टेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है। मैंने बोला यार ये कंप्लीट मेड अप स्टोरी था, ये शायद इन लोग ने ट्राई किया होगा, जो मेरा इनर वॉइस कह रहा है कि इन लोग ने कुछ तो ट्राई किया है रात के 3 बजे। वो भी नॉन कैमरा जोन था, वहाँ पे कैमरा बिल्कुल था ही नहीं, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसके अलावा हर जगह कैमरा है, बोल रहे हैं यहीं से एंट्री है, यहीं से जाना होगा, इसके अलावा आप कहीं से नहीं जा सकते हो। तो वहाँ तक कैमरा था इन सब, जहाँ पे मेरी कार खड़ी वहाँ पे कैमरा है नहीं, व्हाट द फक। तो बेसिकली ऐसा सीन था। तो मैंने सीसीटीवी चेक की, मेरे को वही क्लिप दिखा रहे हैं जहाँ पे गेट है, मतलब जहाँ पे अलग दूसरी गाड़ी खड़ी है, मतलब ये गेट को क्रॉस करके जाना होगा तभी आपको दिखेगा। मेरे को वहाँ का कैमरा है, यहाँ पे गेट है, यहाँ का कैमरा है, जहाँ पे मेरी कार खड़ी है वहाँ पे कैमरा ही नहीं है। तो मेन इंसिडेंट तो यहाँ पे हुआ है ना सर, मेरी कार आपका औकात नहीं है, अब बाहर निकाल लो रात के 3 बजे, तब तो और गंदा क्लास ले लेता मैं। बट देन ऑल्सो ऐसा कुछ हुआ, मेरे को बहुत मैनिपुलेट करने लगे, बोलने लगे नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, इट कुड बी ए ग्लिच। मैंने बोला 2 साल हो गया है सर, अभी तक मेरे को ग्लिच नहीं हुआ। एसएप आई लीव द कार इन द शोरूम, आप बोल रहे हो ग्लिच है, लाइक सीरियसली
वर्स्ट एग्जाम्पल एंड वर्स्ट एक्सक्यूज गिवन बाय देम। तो मैंने वो टॉपिक बंद किया, मैंने सीसीटीवी उनके तरफ से देखा, उनके लैपटॉप में जो भी चल रहा था वो ड्यूरेशन टाइमिंग का मेरे को कुछ डेटा नहीं मिला, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ी थी बेसिकली, एंड बाकी मेरे को इन्फो दिखा रहे हैं। और मोर वो जहाँ पे वो चाबी रखते हैं वहाँ पे भी सीसीटीवी नहीं है। लाइक व्हाट द हेल ब्रो। अगर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप घर भी बना रहे हो, पहले आप सीसीटीवी गेट के बाहर रखोगे फिर अंदर डालोगे ना। वो बोल रहे हो वहाँ पे नहीं है सीसीटीवी, जहाँ पे सिक्योरिटी गेट के पास ही बैठता है वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। अगर मेरे को वहाँ का डेटा होता मेरे को पता चल जाता, मेरे चाबी वहीं रखा हुआ है, कोई नहीं लिया है, एंड इट कुड बी ए ग्लिच, आई कुड हैव बिलीव इट। बट जैसे कि उनके पास वहाँ पे कैमरा ही नहीं था सिक्योरिटी रूम के पास, सो इट डजंट मेक एनी सेंस गाइस। इट वाज, आई फेल्ट इट वाज ए एवरीथिंग बीन प्लान्ड इंटरनली। एंड जो रात को 3:10 का इंटीमेशन था मेरे को, मतलब नोटिफिकेशन था कि इग्निशन ऑफ हुआ है, एंड दैट वाज अ जेन्युइन वन। सो आप मेक श्योर करना, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है आप हायर अथॉरिटी तक लेके जाओ स्कोडा के, एंड डोंट टेक इट इजी। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे वुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग विद योर कार और चेंज ए पार्ट इंटरनली फ्रॉम योर कार। तो ऑलमोस्ट मेरे को वहाँ पे 5 से 5:30 टू 5:30 हो गया था इवनिंग तक मेरे को रुके हुए वहाँ। तो मैंने वो फिर क्या हुआ कि वो बोले सॉफ्टवेयर इशू है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट था, तो उन्होंने मेरे कार का सॉफ्टवेयर अपडेट किया अराउंड, वो बोले 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, तो ये शायद जो वॉलेट मोड का एरर है वो हट जाएगा। तो क्योंकि वही मेरे को मेन रीज़न ये था कि वॉलेट मोड काम नहीं कर रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर इशू है। मैं इसको मिरर पे रख के बात कर रहा हूँ आप लोग से। तो सॉफ्टवेयर इशू है, मैंने बोला ठीक है सर कर दो आप सॉफ्टवेयर। बंदा ऐसा पूछता है सर 2 घंटा लगेगा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूँ। मैंने बोला सर आई हैव ट्रैवल्ड 2 hours जस्ट टू कम टू योर शोरूम एंड सी माई कार एंड यू आर आस्किंग मी शुड वी डू इट और नॉट। वाओ सर काइंडली प्रोसीड। ऐसे ऐसे बंदे होते हैं। तो उन लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, टिल वॉलेट मोड का वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। वो मेरे को पता चल गया था उन लोगों ने कुछ किया इंटरनली सेटिंग्स में, या फिर बाईपास किया है, क्योंकि गाइस शोरूम है उनके पास लैपटॉप आपका कार का पूरा डेटा निकाल सकते हैं एक बार। वो बी सी डी क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ओ एडोबी, मैं उसका नाम मेरे को याद था, लिटरली फॉरगॉट। यहाँ का स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा मैं। वो डेटा अगर वो कनेक्ट कर दिया आपकी कार में, हमारी कार पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, अगर उसका पूरा डेटा निकालना है वो डिवाइस कनेक्ट हो गया पूरा डेटा आ जाएगा। उसका डिवाइस का नाम है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, भूल चुका हूँ, लेकिन कुछ एडो बी से ही कुछ है, मेरे को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वो डिवाइस क्या होता है। तो फिर वो कर सकते हैं बाईपास थिंग्स, बट वॉलेट में पॉसिबल नहीं था। पता नहीं वो कैसे किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैंने ये कंसर्न स्कोडा हायर अथॉरिटी स्कोडा इंडिया तक रेज किया, जो मुंबई ब्रांच में मेन है, उनका हेड CEO तक मैंने बात की, उनको तक मेल भेजा। तो उन लोग ने वही सेम एक्सक्यूज़ ये शोरूम वाले लोग ने दिया कि इट कुड बी ए ग्लिच, एंड मैंने क्लियरली बोला सर 2 साल में ग्लिच नहीं हुआ, जैसे शोरूम में छोड़ा ग्लिच आ गया, डजंट मेक ए सेंस। सो इट वाज ऑल प्लान्ड गाइस, बेसिकली व्हाट आई फेल्ट। अब इन फ्यूचर जो भी इशू आती है मेरी कार के साथ इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली, आई एम गोना कैच होल्ड ऑफ देम, क्योंकि मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू है एंड नो मैकेनिकल इशू, नो इलेक्ट्रॉनिकल इशू until now. Till now I don't know about the 6th of night what they have done, I'm not sure, but anything goes wrong I'm gonna catch hold of them. तो उसके बाद सीन हुआ, मैं निकलने लग गया शोरूम से, सॉफ्टवेयर अपडेट करा लिया मैंने, वो वॉलेट मोड फिक्स नहीं हुआ, वो बोले अपना R&D करेंगे एंड दे विल गेट बैक टू मी ओवर द कॉल। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला मैं अपना कार अभी के अभी लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट आप अप्रूवल लेके आ जाओ, जो भी अप्रूवल पेंट का लेना है आपको वारंटी टीम से, आप लेके आ जाओ, फिर कॉल करो, मैं आके कार छोड़ दूंगा। अब मेरा ट्रस्ट पूरा जो यहाँ तक था पूरा नीचे आ गया था, चाहे वो मैनेजर हो वहाँ का, CEO, घंटा फ़र्क नहीं था मेरे को। भाई इतनी मेहनत कार हम लोग लेते हैं, और ऐसे ऐसे चूतिए लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो हमारी गाड़ी का मिसबिहेव करते हैं। चलो मैं मान भी लिया मैनेजर को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे और जो वर्कर्स हैं चूतिए वो तो करेंगे ही ना, जो अपना चूतियापा करना है। तो मैंने बोला सर देखो आई ट्रस्ट यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट ट्रस्ट द वर्क प्लेस where your people are working with my car. So we'll do one thing, get the approval, on the other moment on the other day I'll come and drop the car. वो बोले ठीक है सर, आपका अगर ये सही लग रहा है तो आप लेके जाओ। मैंने उसी दिन 6th of morning को ही मैंने कार उठा लिया शोरूम से और मैं लेके घर चले आ गया। घर लेके आते समय सीन हुआ कि मैंने वॉशिंग करा ली, थोड़ी जाके गाड़ी वॉशिंग करा ली, तो देखता हूँ कि जो मेरा फ़ोन होल्डर है, आप मेरे वीडियो में देखे होगे, मेरे राइट साइड में
अगर मैं आ रहा हूँ तो राइट साइड में एक फ़ोन होल्डर था मेरे स्टीयरिंग के राइट साइड में, वो गायब है। मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे को मिडिल ऑफ जब मैं रास्ते में था, घर आ रहा था, मेरा ध्यान जाता है, ओ भैंचो! ये कहाँ चला गया? ये फ़ोन होल्डर तो था मेरी गाड़ी में देने में, मेरे को शौक था कि मैंने शायद वॉशिंग सेंटर में छोड़ दिया या फिर कहाँ चला गया। मैंने बोला ये मैं डाउट हुआ, मैंने मैनेजर को कॉल किया, सर ये फ़ोन होल्डर था, अभी नहीं है, अभी मैं पता नहीं क्या सीन है, आप चेक करो। मैंने बोला सीसीटीवी चेक करो, अभी गाड़ी आपके शोरूम से निकाला हूँ, अगर निकाला तो वहाँ पे मेरे ग्लास पे दिख ही जाएगा, और ग्लास पे तो दिख ही जाएगा कि मेरा फ़ोन होल्डर लगा है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ नो वरी सर, यू कंटिन्यू विथ योर ट्रिप, वी विल गेट लेट यू नो। तो मैंने बोला नो कंटिन्यू, मैंने यू टर्न मारी गाड़ी, सीधा शोरूम वापस गया। मैंने पूरा सीसीटीवी चेक कराया उनसे, सीसीटीवी में चेक किया, गाड़ी जब निकल रही थी वो मिसिंग था। और जब सुबह भी वो मेरे को फ़ोटो भेजे, उस वाले फ़ोटो में चेक किया, मेरा फ़ोन होल्डर गायब था। मैंने बोला वाह! आप बोलते हो आप मैनेजर, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता आपके बिना। चोरी हो गया सर कार के अंदर। Oh, it went missing. Don't say it is missing. It's not missing. It has been stolen from the car, and it has been done by your people who is working around here. And you ask me to trust you with my car by leaving it over here. Doesn't make a sense. तो सीसीटीवी में क्लियरली दिख गया था कि ये पार्ट चोरी हुआ है वहाँ से, उनके शोरूम में हुआ है चोरी। तो उन्होंने बोला सर आप मेरे को प्रोडक्ट का नाम बता दो, पता नहीं कैसे हो गया, कौन किया मेरे को नहीं पता, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। मैंने बोला सर अभी तो ये बाहर का चीज़ है जो मेरे को दिख गया, रात का 3:10 का जो इंटीमेशन मेरे फ़ोन में था कि इग्निशन ऑफ हुआ है, वो डेटा तो अगर मेरे को बाई चांस मेरी कार ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर पाती और दे पाती डेटा, मैं बहुत गंदा लेता आप सबका। क्योंकि रात 3:10 का भी मेरे को जेन्युइन लग रहा है, कभी मेरी गाड़ी टिल नाउ शोरूम के लाने के बाद भी मेरे को 3 बजे के करीब या कहीं मिडिल ऑफ नाइट या मिडिल ऑफ डे में ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, कार बिन ऑन ऑफ, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मेरे को लग रहा है कोई बंदा वहाँ पे इन्वॉल्व है शोरूम में, हर शोरूम में रहता है गाइस। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस, अब जब भी अपनी गाड़ी छोड़ो, मेक श्योर कुछ ऐसा फीचर या कुछ ऐसा डैश कैम लगाओ जो 24 आवर्स रनिंग हो जब तक आपका गाड़ी शोरूम में। एंड क्लियरली उनको मेंशन कर दो, जब तक मेरी गाड़ी लेता नहीं हूँ, ये डैश कैम या फिर ये डिवाइस एनी चांस डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्कनेक्ट हुआ, आई एम गोना कैच होल्ड ऑफ यू ऑफ एनी थिंग गोइंग रॉन्ग विथ माई कार। तो ऐसा कुछ लगाओ, डैश कैम लगाओ। मैं भी अपना डैश कैम अपग्रेड करूँगा, क्योंकि ये डैश कैम इतना वो नहीं है, फीचरिस्ट नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस कनेक्ट नहीं लेता है, सिर्फ मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होता है। तो मेरे को डैश कैम, अगर आप इफ़ यू गाइस नो एनी गुड डैश कैम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो इट विल हेल्प मी टू परचेज द बेस्ट वन आउट देयर। फिलहाल के मैं देखा हूँ कुछ, बट इवेंचुअली अगर मैं ले रहा हूँ तो आपको इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल की ऐसा कुछ डिवाइस अपनी कार में रखो जो आपकी कार को आपके एब्सेंस में ट्रैक कर सके एंड आपको डेटा दे सके रियल टाइम बेसिस, एंड आप अपने कैमरा को एक्सेस कर सको। ऐसा डैश कैम लो, ना ही मेरा डैश कैम तब मैं जब कार लिया था उसके साथ ही दिए थे, एज एन एक्सेसरीज में था। मेरे को पता नहीं था कि एक डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है, नहीं तो मैं पक्का वही लेता जो मेरे फ़ोन में मैं उसको 24/7 ट्रैक कर सकूँ। तो अभी अगर ऐसा डैश कैम ले रहे हो तो मेक श्योर ये सब फीचर्स हो। आजकल के जनरेशन, आजकल के टाइमलाइन में ऐसा है कि मतलब आजकल के ज़माने में ऐसा है कि डैश कैम भी बहुत ही अपग्रेड हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 2 साल से पुराना है, तो इसमें ज़्यादा फीचर है नहीं। एंड आई डोंट नो, मैंने उस समय ले लिया था, मेरे को भी आइडिया नहीं था डैश कैम में क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब आई हैव बीन एक्सपीरियंस्ड, आई हैव बीन थ्रू शिट्स, सो आई नो अब क्या चाहिए क्या नहीं। तो अभी जब डैश कैम लो, मेक श्योर मोबाइल कनेक्टिविटी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी, जहाँ आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी अपने घर पे हो, गाड़ी शोरूम में आप ट्रैक कर सको, देख सको कैमरा से कि क्या क्या हो रहा है, कुछ चोरी नहीं हो रहा है या फिर कुछ उन लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं आपकी गाड़ी के साथ गलत करना। तो ऐसा डैश कैम, तो वही मेरे को, अगर आपके पास ऐसे कोई अच्छा डैश कैम है सजेशन में विथ गुड क्लैरिटी एंड गुड कनेक्टिविटी एंड मोबाइल सपोर्ट हो, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू बाय दैट। तो ऐसा बहुत सीन हुआ मेरे को, फिर मेरे को कल ही पता चला कि अप्रूवल आ गया है, बट वो डेट दिए हैं मेरे को अभी कार लेके जाने के लिए, पेंट काम कराने के लिए, अभी नहीं है, वो थोड़ा टाइम लिए, उनका कुछ मीटिंग है, उसके बाद हम कार छोड़ेंगे पेंट के लिए, फिर मैं बताऊंगा कैसा होता है क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए तो ये था कि उन्होंने प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं दी, जो 310 AM को जो मेरे को इंडिकेशन आई थी डिवाइस में, स्कोडा कनेक्ट में, कि आपका इग्निशन ऑफ हुआ है। वो सिंपल बोल रहे हैं कि ओ वी डिडंट गेट ए सर, यू हैव नॉट गॉट एन इंडिकेशन फॉर इग्निशन टर्न ऑन। भाई बोलना क्या चाह रहे हो?
अब मेरे को इग्निशन टर्न ऑन का नोटिफिकेशन नहीं आया तो दैट डजंट मीन कि मेरी गाड़ी ऑन नहीं हुई है। अगर ऑफ हुई है तो ऑन भी हुई होगी, राइट? तो ऐसा कुछ सीन था। देखते हैं क्या होता है गाइस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उन लोग बस कवर अप करती हैं स्टेटिंग दैट इट्स ए ग्लिच एंड बट आई डोंट बिलीव दैट। एंड अगर ऐसा कुछ सिचुएशन फेस किया आप एप्लीकेशन के साथ, डू लेट मी नो इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग एंड आई नो मेरे को ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इट कुड बी एन एरर, डू लेट मी नो, बट आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव माई कार एंड आई बिलीव दिस कोडा कनेक्ट ऐप। 2 साल से कोई एरर नहीं है, घर लाने के बाद भी अभी तक एरर नहीं दी है मेरे को गाड़ी। वो सिर्फ शोरूम में हुआ है 3-10 के करीब। सो डजंट मेक एनी सेंस। बस ये भी आपके साथ शेयर करना था, अवेयर करना था एंड अपडेट करना था कि ये सब चल रहा है लाइफ में, और ये चीज़ हुआ जब मैंने कार शोरूम में छोड़ी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है गाइस। स्टे वेरी वाइज, स्टे वेरी शार्प एनफ, स्मार्ट एनफ कि आपको पता चले आपकी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है। इट्स गुड टू हैव ए नॉलेज ऑफ द कार विच यू ओन, सो नो वन कैन play with anything or any information of such electronic or mechanically or physically damaged with you guys कि आपको गलत रास्ते में लेके और वो अपना बेनिफिट करा के और आपका लॉस करा दें। ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं एंड शोरूम में काफ़ी एडवाइज़र्स चूतिए होते हैं। मैं मुँह पे बोलता हूँ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ऐसे चूतिए एडवाइज़र्स भी देखे हैं भी वहाँ पे। तो फिलहाल यही अपडेट है कि गाइस गाड़ी मेरे पास ही है एंड ये जो फ़ोन में रखा हूँ गाड़ी पे रख के आपसे बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी मेरे पास है, अभी मेरे को अपडेट आ गया कि अप्रूवल आ गया है। कुछ ही दिन में मेरे को जाके छोड़ना पड़ेगा, फ़िलहाल अभी नहीं, तो वो बताएंगे जब भी है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो एंड होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी एंड वॉज एबल टू शेयर गुड इन्फॉर्मेशन या नहीं, जो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टिल नाउ, टिल हियर, एंड लव यू guys and thank you for your 1000 subscriber up. And if you guys are not following me on Instagram, make sure you go follow me on Instagram. मेरी user ID link मेरी description में, do check it out. It could be a helpful information कि मैं कुछ भी शेयर करता हूँ लाइफ में, इफ़ आई कम अक्रॉस या कोई भी सिचुएशन इन फ्यूचर आप आ रहे हो, तो अगर मैं आ चुका हूँ तो आपको एक हेल्प सपोर्ट की तरफ बढ़ जाता है कि ये सिचुएशन से मैंने कैसे टैंगल किया और आप कैसे कर सकते हो अपने वे में। तो फिलहाल यही था गाइस, द वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऐसे चूतिए लोग से बच के रहो। अपनी गाड़ी गलत जगह पे कभी मत देना। अगर आप शोरूम में दे रहे हो, थोड़ा वाइज एनफ होके रहो, आस्क क्वेश्चन, डोंट बी स्केर्ड ऑफ एनीवन एंड कुछ सेफ्टी फीचर्स अपनी कार में डालो कि आपके एब्सेंस में भी आपको रियल टाइम बेस आप अपनी कार को देख सको, ट्रैक कर सको एंड पता चले कि आपकी गाड़ी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जैसे मेरे इतने फीचर्स होने के बाद शोरूम में लोग बाईपास करने के लिए ट्राई किए, बट शोरूम्स आर ऑल्सो नॉट रियली सेफ। और वो आप हमारे ऊपर है कि हम कैसे चूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, गाड़ी मस्त है, टू बी ऑनेस्ट। स्कोडा स्लाविया इज बेस्ट कार, ए जर्मन मेड बीस्ट, इट्स रियली एन ऑसम। इट्स जस्ट दी ऐसे सर्विस प्लेसेस पे ही चोरी होता है जिसके कारण हम ब्रांड वैल्यू से डाउन हो जाते हैं। मतलब हम वो ब्रांड को वैल्यू नहीं देते हैं फिर, और इसके कारण ही ऐसे अच्छी ब्रांड इंडिया छोड़ के चली जाती है। ऐसे कुछ चूतिए लोग जहाँ पे अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैंने बहुत स्कैम भी देखे हैं अंदर ही। वहाँ पे बहुत किसी का पैसा लेके भाग गया है बंदा एडवाइज़र। शोरूम ने कुछ नहीं किया, मेरा खुद का पैसा फंसा, आप जानते हो, कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोग से आप बच के रहो, वाइज एनफ रहो, स्मार्ट रहो, have a good knowledge about your car so no one can fool you with any of the information by misguiding you, neither me or neither anyone. मैं तो कभी आपको फूल नहीं करूँगा, तो never worry, but then also it's good to have a information about your car, about your things, about your loved ones, सबके बारे में, कि कोई आपका ब्रेन वॉश ना करे एंड अपना फ़ायदा बना ले। तो ये था आज का वीडियो गाइस, एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो and hope I was able to give you some information from my life, what I have been through or what my baby bees went through, and the emotions I have shared along, like when I sent my car to the showroom, how I felt. काफ़ी कार लवर फील किए होंगे, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैंने कुछ ज़्यादा फील नहीं कर लिया हो। तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड अपकमिंग वीडियो में आपको ऐसे कुछ नया नया मिलते रहेगा देखने के लिए। एंड
Meanwhile, do whatever you want to do, guys. Stay happy, stay strong, stay smart. So see you guys, catch you in a new video. And if you're not subscribed to my channel, make sure you go like, share and subscribe to my channel right away. क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रिप करने वाले हैं, काफ़ी एडवेंचर्स करने वाले हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग करने वाले हैं. And we are gonna grow together, guys. I swear to you guys. And thank you so much for 1K subscribers. Means a lot. Thank you.